एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। इसके साथ साथ इसके कन्वर्स को भी डिस्कस करेंगे और दोनों को ही हम यहाँ पे डिराइव करने वाले हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। देखो थ्योरम का जो स्टेटमेंट है वो मैंने स्क्रीन पर आपके सामने रख दिया है। द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल डिवाइड्स द ऑपोजिट साइड इंटरनली इन द रेशियो ऑफ साइड्स कंटेनिंग द एंगल्स। इसका क्या मतलब हुआ, ये देखो यहाँ एक ट्राइंगल ABC ले रखा है मैंने। इन ट्राइंगल ABC AD बाइसेक्ट्स एंगल BAC। तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम कहता है कि AB by AC will be equals to BD by DC। अब ये हमें डिराइव करना है, यही कह रहा है ना एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल, इंटरनल बाइसेक्टर कौन सा हुआ, AD, क्योंकि ये लाइन जो AD है वो एंगल BAC को दो बराबर एंगल्स में डिवाइड कर रही है, मतलब एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2। अब ये जो लाइन AD है ये ऑपोजिट साइड डिवाइड्स द ऑपोजिट साइड यानी BC को कैसे, इंटरनली इन द रेशियो ऑफ साइड्स कंटेनिंग द एंगल्स। तो साइड्स कंटेनिंग द एंगल्स कौन से हैं, AB by AC, मतलब BD by DC should be equal to AB by AC, यही ये थ्योरम कहता है। अब ये रिजल्ट कैसे हम डिराइव कर सकते हैं, देखो डिराइव करने के लिए इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन हमें करने पड़ेंगे। सबसे पहले ये जो BA लाइन है, इस BA लाइन को थोड़ा आगे हम लोग प्रोड्यूस करेंगे। इसके बाद पॉइंट C से एक ऐसी लाइन बनाएंगे जो AD के पैरेलल हो, जो AD के पैरेलल हो, और जहां पे BA का प्रोड्यूस किया हुआ लाइन और हमारा C से कंस्ट्रक्ट की हुई लाइन जो कि DA के पैरेलल है वो मीट कर रही है, उस पॉइंट को हमने E नाम दे दिया। तो यहाँ हमने कंस्ट्रक्शन क्या क्या किया है वो एक बार मैं यहाँ लिस्ट आउट कर देता हूँ। CE इज पैरेलल टू DA, BA इज प्रोड्यूस्ड, ये हमारा कंस्ट्रक्शन है। अब देखो AD और CE दोनों पैरेलल हैं, एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, ये क्वेश्चन में ही दे रखा है क्योंकि AD बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A को। अब चूंकि AD और CE पैरेलल हैं इसलिए एंगल 2 जो है ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा। इसे अगर मैं एंगल 3 बोलूं तो एंगल 2 जो है वो एंगल 3 के बराबर होगा। क्यों होगा बराबर, क्योंकि ये ऑल्टरनेट एंगल है। इसके बाद एंगल 1 जो है अगर इसे मैं एंगल 4 बोलता हूं तो एंगल 1 एंगल 4 के बराबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग एंगल है। ये सब क्यों पॉसिबल हो रहा है, क्योंकि AD और CE पैरेलल हैं। अब इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 से देखो, एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 3 एंड एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 4। और इक्वेशन 1 में हमने क्या देखा है, एंगल 1 और एंगल 2 दोनों बराबर हैं, इसलिए एंगल 3 और एंगल 4 भी बराबर होंगे, इसे इक्वेशन 4 कह देते हैं। अब देखो एंगल 3 और एंगल 4 अगर बराबर हैं तो सिंस एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4, AC इज इक्वल्स टू AE, इसे इक्वेशन 5 कह देते हैं। इसके बाद अगर हम बड़े वाले ट्रायंगल को कंसीडर करें, ट्रायंगल कौन सा रहेगा, BEC। इन ट्रायंगल BEC AD is parallel to CE, therefore we can use basic proportionality theorem. Using basic proportionality theorem we can write AB by AE is equals to BD by DC। अब AB by AE, ये जो AE है इस AE की जगह हम लोग इक्वेशन 5 से क्या लिख सकते हैं, इक्वेशन 5 से AE को हम लोग AC से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो AB by AE को मैं AB by AC लिखता हूं और राइट हैंड साइड तो हमारा एज इट इज रह गया BD by DC। और यही रिजल्ट है हमारा एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का जो हमें प्रूव करना था। देखो AB by AC इज इक्वल्स टू BD by DC, तो ये कितना सिंपल है। थेल्स थ्योरम का यूज करके हमने एंगल बाइसेक्टर थ्योरम प्रूव कर दिया। देखो अब आगे बढ़ते हैं और कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम सीखने की कोशिश करते हैं। कन्वर्स ऑफ एंगल, किसी भी थ्योरम का कन्वर्स बहुत ही सिंपल है लिस्ट आउट करना। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या कह रहा था कि अगर AD एंगल A को बाइसेक्ट करता है तो AB by AC विल बी इक्वल्स टू BD by DC। कन्वर्स क्या कहेगा कि AB by AC, किसी ट्रायंगल में अगर AB by AC इज इक्वल्स टू BD by DC ऑलरेडी है, इफ दिस इज गिवन देन AD विल बाइसेक्ट एंगल A, इसीलिए इसका नाम कन्वर्स है। थ्योरम हमें ऑलरेडी क्या दे रहा है कि BD by DC इज इक्वल्स टू AB by
AC ये ऑलरेडी गिवन है। अगर ये कंडीशन किसी ट्राइंगल में फुलफिल हो रही है तो AD विल बी बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, मतलब एंगल 1 और एंगल 2 बराबर होंगे। ये हमें प्रूव करना है। अब इसके लिए कुछ कंस्ट्रक्शन हमें करने होंगे। तो सबसे पहला कंस्ट्रक्शन जो है वो इस BA को आगे प्रोड्यूस करना है हमें, और इस तरह प्रोड्यूस करना है एक पॉइंट E तक जिससे कि AE जो है वो AC के बराबर हो जाए, और फिर ये C और E को ज्वाइन कर देना है। ये एंगल को हम 3 मान लेते हैं और इस एंगल को 4। तो कंस्ट्रक्शन हमने क्या किया है यहाँ पर, प्रोड्यूस BA टू E such that AE is equals to AC and join CE। ये हमारा कंस्ट्रक्शन है। हमें प्रूव क्या करना है, एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, ये हमें प्रूव करना है। देखो बाय कंस्ट्रक्शन हमने क्या किया है, AE को AC के बराबर कर दिया है, इसीलिए इससे क्या हो जाएगा कि एंगल 3 और एंगल 4 भी बराबर हो जाएंगे। इसे इक्वेशन 2 कर देते हैं। अब फ्रॉम इक्वेशन 1, क्यों ये जो इक्वेशन है ये ऑलरेडी गिवन है ना, BD बाई DC इज इक्वल्स टू AB बाई AC। अब इस इक्वेशन में BD बाई DC को तो ऐसे ही छोड़ दो, और AB बाई ये AC जो है, इस AC को हम लोग यहां से सब्स्टिट्यूट करके AE लिख सकते हैं यूजिंग इक्वेशन 2। क्यों, AC इज इक्वल टू AE। बाई कंस्ट्रक्शन ऐसा ही हमने कंस्ट्रक्ट किया था ना, तो AC की जगह यहाँ पे हमने AE लिख दिया। अब देखो इन ट्राइंगल BCE ये रिजल्ट हमें मिल रहा है, BD बाई DC इज इक्वल्स टू AB बाई AE, BD बाई DC इज इक्वल्स टू AB बाई AE। तो ये रिजल्ट किसका है, याद करो अभी हमने पिछले क्लासेस में कुछ थ्योरम्स पढ़े थे, उसमें से एक था कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जिसमें अगर BA बाई AE इज इक्वल्स टू BD बाई DC, इसका मतलब AD विल बी पैरेलल टू CE। देयरफॉर फ्रॉम कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जहां भी मैं BPT लिख रहा हूं, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम उसे पढ़ना है, AD विल बी पैरेलल टू CE। ये हमारा एक रिजल्ट हो गया। अब अगर AD और CE पैरेलल हैं तो एंगल 2 जो है वो एंगल 3 के बराबर होगा, ये एंगल 2 एंगल 3 के बराबर होगा। क्यों, ऑल्टरनेट एंगल। साथ ही साथ एंगल 1 जो है वो एंगल 4 के बराबर होगा। क्यों होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल। अब एंगल 2 जो है एंगल 3 के बराबर है, और एंगल 1 एंगल 4 के बराबर है, और इक्वेशन 2 में हमने क्या लिखा है, एंगल 3 और एंगल 4 बराबर है, इसीलिए एंगल 1 और एंगल 2 बराबर हो गए, और यही तो हमें प्रूफ करना था कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम में। बहुत ही सिंपल प्रूफ है, बट ये कंस्ट्रक्शन जो यहाँ पे लिख रखा है मैंने, ये थोड़ा ट्रिकी है। इसे आप मल्टीपल टाइम्स प्रैक्टिस करोगे तो ये आपके माइंड में फिक्स हो जाएगा। इसका कोई और सॉल्यूशन नहीं है, ये फिक्स करना ही होगा। तो जो भी हमने यहाँ पे डेरिवेशन किया है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम और कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम को, इसको बार बार रिवाइज करो, और इसके बेसिस पे बुक से जो भी क्वेश्चन हो सके उसे बनाने की कोशिश करो। अगर क्वेश्चन नहीं बन पा रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, जो भी डाउट्स है कमेंट सेक्शन में डालो। आगे आने वाले क्लासेस में हम लोग इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब अगले क्लास में एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम हम लोग डिराइव करेंगे। तब तक जो भी पढ़ाया गया है उसे रिवाइज करो। मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।